चुड़ैल बहू और जालिम सास। बाजपुर गांव बहुत ही सुंदर था, पर एक सुबह गांव वालों को गांव में एक औरत की लाश पड़ी दिखाई दी। पूरे गांव में हल्ला हो गया। लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि वो लाश जतिन की बीवी की थी। पूजा की सास रोते हुए कहती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, यही देखना रह गया था बस। जवान बहू की मौत देखनी लिखी थी इन बूढ़ी आंखों को। हाय मेरे बेटे का तो घर ही उजड़ गया। ये सब कुछ वहीं पास में खड़ी एक चुड़ैल देख रही थी, पर वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। रामू सुसाइड नोट खोलकर पढ़ता है, मेरी शादी जबरदस्ती जतिन से करवाई गई। मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये सब देखकर चुड़ैल खुद से कहती है, बताओ कैसा जमाना आ गया है, मर्डर को सुसाइड बना दिया। इन लोगों को क्या पता इस औरत की आग भी थी, और अब इस औरत की सास नौटंकी कर रही है। फालतू का ड्रामा। जिंदा रहते कभी सर पर हाथ भी नहीं फेरा होगा, और अब गले लग रही है बुढ़िया। जी तो करता है अभी इसे नोच खाऊं। फिर वो लोग पूजा की लाश का क्रियाक्रम करते हैं। कुछ ही दिनों में जतिन के घर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके लिए एक रिश्ता आता है। मौसा जी कहते हैं, अरे भाभी, एक लड़की है मेरी नजर में, बहुत ऊंचा परिवार है। अगर जतिन बेटा उन्हें पसंद आ गया तो वो घर को नोटों से भर देंगे, और सोना तो इतना देंगे कि संभाले से नहीं संभलेगा। ये सुनकर जतिन के माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती है। जतिन के पिताजी कहते हैं, अरे फिर देरी कैसी, जल्दी मिलवाइए भाई साहब। चुड़ैल हमेशा इन लोगों पर नजर रखती थी। अच्छा, तो अब ये इन लोगों को अपनी झांसे में लेने आई है। जरा देखूं तो कितना और गिर सकती है ये। जतिन और रिया दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में भा जाते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। जैसा तय हुआ था, शादी का दिन भी आ जाता है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी रिया के पापा को एक फोन आता है, सर गोदाम में आग लग गई है, सारा माल जल गया है, हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर रिया के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेचारे, शादी के घर में ये मनहूस खबर किसे बताएं। इधर मंडप में फेरे पड़ने का समय हो जाता है। जतिन की माँ रिया की माँ से कहती है, ही, अरे बहन जी, जो सोना चांदी जवाहरात पैसे आप अपने दामाद को भेंट करना चाहती हैं ना, ले आइए, सारे रिश्तेदार भी देख लेंगे। रिया की माँ संकोच करते हुए जतिन की माँ को एक कोने में ले जाती है और उसे सारा किस्सा सुनाती है। ये सब सुनकर जतिन की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, जो तय हुआ था वो सब देना पड़ेगा, वरना ये शादी नहीं हो सकती। ये सब देखकर चुड़ैल कहती है, मुझे तो पता ही था यही सब होने वाला है। अब देखना ये है कि ये शादी कितनी शर्तों पर होती है। रिया के पापा लड़खड़ाते हुए आगे आते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा ये शादी मत रोको, मैं वादा करता हूँ कि जितना दहेज तय हुआ था मैं 1 साल के अंदर अंदर सहारा दे दूंगा। बस बेटा, ये शादी मत तोड़ो। रिया बहू बनकर ससुराल तो आ जाती है, पर उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। जतिन की माँ गुस्से में कहती है, 2 महीने हो गए, इसके बाप ने सोने का हार नहीं भेजा अब तक। इसकी सजा अब उसकी बेटी को मिलेगी।
जतिन की माँ सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और उसके बाद रिया को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अरे महारानी, नीचे आके चाय वाय पिलाओगी या आराम ही करती रहोगी? रिया कमरे से चिल्ला कर कहती है। जी मम्मी जी आई। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर चुड़ैल खुद से कहती है, कितनी खराब सास है ये। वो बेचारी इसे मम्मी बोलती है और ये दुश्मनों वाले काम करती है। दुष्ट सास है ये। जैसे ही रिया तेल वाली सीढ़ियों पर पैर रखती है, वो फिसलकर गिरने वाली ही होती है, लेकिन चुड़ैल उसे आकर बचा लेती है। चुड़ैल को सामने देख रिया डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल। उसकी आवाज सुनकर रिया की सास कहती है, अरे कलमुही, क्या तू मुझे चुड़ैल कह रही है? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। जतिन की माँ रिया को जोर का थप्पड़ जड़ देती है। ये सब देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो बदले में जतिन की माँ को 2 थप्पड़ लगाती है। रिया की सास चौंकते हुए कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? तू रुक जा, आने दे जतिन को, तेरी चर्बी निकलवाती हूँ मैं। रात को जब जतिन घर आता है तो उसकी माँ रोते हुए जतिन को 2 की 4 लगाकर उसके कान भरती है। रिया भी वहीं डरी सहमी खड़ी थी। उसे पता था कि आज उसे बचाने वाला कोई नहीं है। गुस्से में जतिन रिया को बेल्ट से मारते हुए कहता है, एक तो तेरे बाप ने बड़े बड़े वादे करके तुझे मेरे मत्थे मढ़ दिया और दी एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ऊपर से तू किसी काम की नहीं, तुझसे अच्छी तो मेरी पहली बीवी पूजा ही थी। भले ही दहेज में वो कुछ ना लाई हो, मगर कम से कम खाना तो अच्छा बनाती थी। तुझे तो ढंग की चाय बनानी भी नहीं आती। बड़ी आई रिया कलेक्टर। तेरी डिग्री को क्या मैं चाटूं? मुझे लगा था दहेज में गाड़ी, सोना, चांदी, पैसे मिलेंगे तो मैं ये 2 टके की नौकरी छोड़ दूंगा, पर रहा मैं फकीर का फकीर ही। लेकिन इस बार जैसे ही जतिन रिया को मारने के लिए बेल्ट उठाता है, चुड़ैल बेल्ट पकड़कर खींच लेती है और उल्टा जतिन को उसी बेल्ट से पीटने लगती है। चुड़ैल बेल्ट से जतिन और उसकी माँ दोनों को खूब पीटती है। अब दोनों अधमरे होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर जतिन की माँ कहती है, तुम जो कोई भी हो, क्यों मार रही हो हमें? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने आओ और बताओ। जतिन की माँ के इतना कहते ही चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और सामने आकर उनसे कहती है, क्यों, पहचाना मुझे? पूजा हूँ मैं। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर पूजा का नाम सुनकर जतिन और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। पूजा? लेकिन वो तो मर चुकी है। मर चुकी थी या मारी गई थी? तुम माँ बेटे ने मिलकर दहेज के लिए मुझे मार दिया था और खेत में सुसाइड नोट के साथ मेरी लाश रख दी ताकि देखने वालों को तुम पर शक ना हो। तुम मरने के बाद चुड़ैल बन गई हो, इतनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, फिर तुमने इनसे अपना बदला क्यों नहीं लिया? मैं चाहती तो इन्हें कब का मार देती, पर लोगों को पता कैसे चलता कि दहेज के भूखे ये लालची लोग क्यों मारे गए। लेकिन अब तुम सबूत बनकर सामने हो। मतलब कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं? मेरे भोले माँ बाप इनकी बातों में फंस गए और मैं उनकी इज्जत बनाए रखने के चक्कर में सब कुछ सहती गई। लेकिन अगर सहने का सिला मौत है तो मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अब रिया तुरंत पुलिस को फोन लगाती है और उनको पूजा की मौत का सच बताती है। पुलिस उन दोनों माँ बेटों को पकड़कर ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल रूही स्टोरीज।